हेलो एवरीवंस, लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक्स बताए और बायस भी बताया। तो वो चीज़ें बेसिक थी, उससे हमें ये पता लगता है कि एंट्री कैसे लेनी है। लेकिन जो आज ये 4th लेक्चर स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं बताऊंगा कि एसएसएम मॉडल क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आज से जो ये अगले या 1 या 2 या 3 लेक्चर होने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि एसएसएम मॉडल का यूज़ कैसे करते हैं। और ये मानकर चलो कि बस आज से ये इसी लेक्चर से एसएसएम मॉडल की शुरुआत है। तो आज आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि एसएसएम के बारे में क्या होता है। तो देखो, मैं एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ कि ये दिखने में कैसा होता है, लेकिन इसके पीछे के जो हिडन रूल्स हैं वो कितने कठिन होते हैं, वो कितने अजीब होते हैं, वो बस देखना तुम। तो देखो, इसमें क्या होगा, जैसे कि एक ये बुलिस कैंडल होगी। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ और थोड़ा डार्क। बस इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, बस इसको समझ लेना। तो देखो, एक ये ग्रीन कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल की मैं इसमें विक भी बना देता हूँ, ये हो गई इसकी विक। इसको 2x कर देते हैं। 2x करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ड्राइंग के थ्रू कर लूँ। तो एक ही आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी अगर मार्केट बुलिस है। बुलिस होने के बाद अब आपको एक कैंडल जैसे यहाँ पर न्यू ओपन होगी, जैसे कि यहाँ पर न्यू कैंडल ओपन होगी, ओपन होने के बाद वो ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद वो फिर इसको स्वीप कर देगी। देखो, मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होगा। इसमें भी एक विक बना लेता हूँ मैं। ये मानकर चलते हैं कि ये विक हो गई और ये कैंडल ने इसको स्वीप कर दिया। अब देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये कैंडल बनेगी रेड। तो यहाँ पर ये 2 कैंडल आपको दिख रही होगी। तो इसने क्या किया, ये कैंडल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मंथ की भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है, 1 डे की भी हो सकती है, और 4 आवर की भी हो सकती है, 1 आवर की भी हो सकती है, या 15 मिनट की भी हो सकती है। देखो, 15 मिनट का वैसे मेरा कोई बताने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन इसमें 15 मिनट का भी यूज़ होता है। वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे आप 15 मिनट में ट्रेड ले सकते हो। तो देखो, ये जो कैंडल है ये 1 मंथ की भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है, 1 डे की भी हो सकती है, और 4 आवर की भी हो सकती है, 1 आवर या 15 मिनट। अब इसमें क्या हुआ, ये कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद एक नई कैंडल बनती है और ऊपर से इसको स्वीप कर देती है। स्वीप मतलब, जैसे कि मैं बताता हूँ, चलो मैं लिख भी देता हूँ। मतलब बी एस एल का मतलब हुआ बाई साइड लिक्विडिटी। बाई साइड लिक्विडिटी, ये थोड़ा सा इसको समझो। मैं इसका थोड़ा सा, ताकि और अच्छा हो जाए, ये देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें क्या हुआ, ये कोई भी कैंडल हो सकती है, मैंने बताया ये कैंडल बनी। अब जो इसका हाई होता है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, इसके नीचे भी। जैसे कि नीचे मैं मार्क कर लेता हूँ सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पर भी लिखूंगा मैं SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कि जैसे कि जो रिटेलर होते हैं वो एंट्री करते हैं, जब जो भी मतलब जिनको हंट करती है मार्केट, अगर मार्केट आपको अप साइड में जाती हुई दिखाई देती है या डाउन साइड में आती हुई दिखाई देती है, तो जो में पैटर्न्स बनते हैं जहां पर मतलब रिटेलर बाई करते हैं, या लिक्विडिटी है, मान लो कि जो रिटेलर का पैसा होता है उसको ही बिग प्लेयर्स हंट करते हैं, तभी प्रॉफिट होता है। अगर कोई मार्केट में सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाई कर रहा है, तो या तो बायर जीतेंगे या सेलर जीतेंगे। तो जो जीतेगा वो तो हो गया बिग प्लेयर्स, या मतलब कि उसने मतलब जीत चुका। और जिसकी लिक्विडिटी हंट हुई, जो हारा, इसका मतलब वो लिक्विडिटी थी। बस आप समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहता हूं। तो देखो, ये कैंडल है, ये मैं मान लेता हूं कि 1 डे की कैंडल है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी, और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, बाई साइड लिक्विडिटी। अब न्यू कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो थोड़ा ऊपर जाती है, मतलब एक जूड़ा स्विंग बनाती है। जूड़ा स्विंग बनाने के बाद वो बाई साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है। मतलब इससे क्या साबित होता है कि जो वो बिग प्लेयर्स हैं, जो वेल्स हैं, वो ऊपर नहीं जाना चाहते, वो जाना चाहते हैं नीचे। इसलिए उन्होंने इस कैंडल के नीचे स्वीप किया है, मतलब जो बॉडी है वो उसके नीचे क्लोज हुई है। यही हमें संकेत करता है कि जो बिग प्लेयर हैं वो डाउन साइड जाना चाहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप।
इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। ये हुआ, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। थोड़ा मैं एरो का निशान ढूंढ लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। जस्ट वेट, कोई हो अगर एरो, कहाँ गया, एक सेकंड। एरो 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 का निशान नहीं मिल पा रहा मुझे। ये रहा, नहीं 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 नहीं, ये रहा, ये वाला यूज़ करते हैं। तो जो ये होता है ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, कि मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, बाई साइड की लिक्विडिटी हंट की, हंट करने के बाद बॉडी नीचे नीचे क्लोज कर दी। इसका मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं वो डाउन साइड में हैं। अब वो क्या करेंगे, अब हमें इस कैंडल को देखकर समझ जाना है कि जो नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी है अब मार्केट उसको लेगा। अब देखो, अब जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, ओपन होने के बाद वो पहले तो ऊपर जाएगी, या ऊपर वो नीचे ऊपर अपसाइड जाती रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये हाई मार्क कर लेना है और ये लो। अब जो इसका हाई होगा या इसका लो होगा, अब जो ये ऊपर का हाई है इसके सबसे ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा आपको उस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल में दिखा दूंगा कि कहाँ पर क्या है। अब क्या होगा, मार्केट जैसे ही ओपन होगी, ओपन होने के बाद वो ऊपर जाएगी, ऊपर टैप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर फिर वो नीचे आएगी। जैसे कि मैं एक विक आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि टैप हुआ, टैप होने के बाद एक सेकंड, एक सेकंड रुको, टैप होने के बाद वो ऐसे, जैसे कि ये टैप हुआ, टैप होने के बाद वो फिर नीचे ऐसे, आपको ऐसे एक कैंडल बनती हुई दिखाई देगी रेड कलर की। अगर बायस डाउन के है, हमें यहाँ से पता लगा कि चलो बाई साइड की लिक्विडिटी ले चुका है, एक्सट्रीम का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, टैप करने के बाद आपकी जो एंट्री होगी यहाँ से होगी। और पहला टारगेट आपका, एक मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो इसमें मेन चीज़ है। देखो एक सेकंड, ये विक थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। अब देखो एक चीज़ देखो, जो ये वाली कैंडल होगी, ये ग्रीन कैंडल जो अप साइड गई थी जिसको हंट किया गया है, आपको इसके लो से लेकर हाई तक मार्क करना है। हाई तक मार्क करने के बाद जो इसका आपने, या हाई से लो मार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कर लो। जो ये मिड वाला पार्ट होगा, मिडल वाला 0.50 वाला, इसको आपको मार्क कर लेना है, ये वाला। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पहला टारगेट होगा वो इसका 50% होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो पहला टारगेट होगा एसएसएम मॉडल में, वो पहला टारगेट ये वाला होगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपकी लिक्विडिटी होगी, तो इसमें आपको एंट्री यहाँ से लेनी है और सेल साइड तक आपका टारगेट ऐसा होगा। ये एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मतलब आपको जो एसएसएम मॉडल है वो कुछ इस प्रकार होगा। ये सबसे बेसिक है, मतलब मैंने एक आपको एक, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक ड्राइंग के थ्रू बताया कि कैसे क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 50% वाला पहला टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 100% यहाँ पर होगा। बनेगा सब कुछ ऐसा ही, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा जहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं। ये हाई, ये लो, इसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप, और सेम ऐसा ही। अब देखो, अब मैं दूसरा भी बता देता हूँ कि सेल साइड में कैसा बनेगा। अब सिंपल, अब ऊपर से ऐसी कैंडल आएगी बनती हुई, एक सेकेंड। अब जैसे कि ये तो बाई साइड था, अब आएगी ऊपर से ऐसे, जैसे कि ये नीचे आई, नीचे आने के बाद ये ऊपर, ये तो इसमें तो बायस बुलिश साइड के थे, मतलब अप ट्रेंड में था, इसमें होगा डाउन साइड में। अब ये डाउन साइड में बनी, डाउन साइड में ये इसकी वीक हो गई, ये वाली। मैं इसको भी दिखा देता हूँ। देखो ये कैंडल हुई, कैंडल बनने के बाद एक सेकेंड, ये रही। अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, आने के बाद अब अगली कैंडल क्या होगा, वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी यहाँ पर, यहाँ बनेगी। यहाँ बनने के बाद अब क्या होगा, जो इसके नीचे ये प्रीवियस क्या बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी है, और ये ऊपर की होगी बाई साइड की। देखो ये हो गई सेल साइड की, सेल साइड लिक्विडिटी, और जो ऊपर की होगी सेम वही बाई साइड की, ये बेरिस में होगा। ये हो गई आपकी बाई साइड लिक्विडिटी, ये हो गई आपकी सेल साइड। अब जो कैंडल है, एक सेकेंड, ये कैंडल बनेगी, यहाँ पर ओपन हुई क्योंकि यहीं पर क्लोज हुई थी मार्केट। क्लोज होने के बाद अब क्या होगा, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी,
जैसे कि ये हो गया, ये स्वीप होगी, स्वीप स्वीप होने के बाद अब फिर क्या होगा, इसको स्वीप, जैसे कि देखो दोबारा सुनो, यहाँ पर ये क्लोज हुई, ओपन यहाँ पर हुई, क्लोज यहाँ लो इसने ये लगाया, क्लोज यहाँ पर हो गई। अब ये न्यू कैंडल ओपन होगी, वो सबसे पहले जाएगी नीचे और नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग दे देती है, अगर ये क्लोजिंग दे देती है तो इसने सेल साइड की लिक्विडिटी हंट कर ली। पहले उसने बाई साइड की थी अगर अप साइड में थे, और दूसरी बार अगर इसमें अप साइड में है तो सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। अब देखो हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुका कि जो सेल साइड की लिक्विडिटी है वो ले चुका है और इसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना दी। इसका मतलब अब क्या है कि अब जाएगी मार्केट अपसाइड, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप। देखो ये क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप। ये देखो यहाँ पर हो चुकी है लिक्विडिटी स्वीप। अब क्या होगा अगली कैंडल में, अगली कैंडल ओपन होगी यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर क्लोज हुई ना, और वो फिर सेम वहीं नीचे आएगी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से टैप होगा, जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है वहां पर वीक टैप करेगी और सीधा ऊपर टारगेट बाई साइड की लिक्विडिटी तक का, और जो हाफ टारगेट है वो 50%। आपको पता ही है कि कैसे कैसे करते हैं, फिबोनाची लगाकर ये 50% का आपका टारगेट, ये वाला, ये एक बेसिक रूल है। ये CRT SSM मॉडल का मतलब एक, ये बस आप रूल ध्यान रखना कि जो इसका 50% है आपको वहां तक पहला टारगेट रखना है। आप यहाँ पर 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वीक पर यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद ये सीधा ऊपर, ये मानकर चल सकते हो आप, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक पर टैप और सीधा ऊपर। मैं इसके एग्जांपल भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ये हो गया इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर कि सेल साइड में ऐसा होगा, बाई साइड में ऐसा होगा, 50% फर्स्ट टारगेट, और ये SSM का हाई, ये SSM का लो, या इसको लिक्विडिटी बोल सकते हैं आप। लोग अलग अलग नाम लेते हैं, या बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, आप हर चीज़ में देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम, ये बनेगा कैसे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आपको बताता हूं कि इसमें रूल्स क्या है, ये आप ड्राइंग में उतार लीजिएगा, सब खेल बस इसी का है। चलो मैं थोड़ा नीचे की ओर चलता हूं, ये मैंने आपको कैंडल पहले बताई थी, एक सेकंड में इनको डिलीट कर लेता हूं। इनका भी खेल बताऊंगा मैं, कैंडल का यूज कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। देखो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है कि मुझे कैसे बताना है, बस मैं डायरेक्ट आया हूं और डायरेक्ट आपको बताने लगा। अब देखो इसमें तीन फेस हो गए, जो छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें 3 फेसेस होंगे। पहले क्या होगा, रेंज या कंसोलिडेशन, रेंज होने के बाद फिर होगा एक्सपेंशन, अगर बाई साइड में उसको डाउन साइड जाना है, फिर क्या होगा एक्सपेंशन, फिर क्या होगा रिवर्सल, फिर होगा रिवर्सल, रिवर्सल, ठीक है। तो देखो जो ये वाला पार्ट है, मैं थोड़ा इसको फीका कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा, ये हो गया आपका कंसोलिडेशन बोल सकते हो या रेंज, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम एक्सपेंशन या मैन्युपुलेशन भी बोल सकते हो, ये होगा मैन्युपुलेशन, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होगा इसको बोलेंगे तो रिवर्सल बोल लो, या बोल लो इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन। इसके काफ़ी अलग अलग नाम हैं, आप जौन सा चाहे आप ले सकते हो। तो ये 3 टाइप्स के हैं। दोबारा सुनो, मैं दोनों नाम लिख देता हूं ताकि अगर कोई आपको बताए तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो, फिर आप ये ना बोले कि ये अलग अलग नाम किस चीज़ के हैं। तो मैं दोनों लिख देता हूं, एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हो उसको, कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो या एक्यूमुलेशन। तो ये क्या हुआ आपकी, ये तो हुई आपका रेंज या कंसोलिडेशन। ये क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम एक्सपेंशन या मैन्युपुलेशन। बताऊंगा इनके बारे में कैसे यूज करते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। एक्सपेंशन या मैन्युपुलेशन, ये एक्सपेंशन हुआ, ये मैन्युपुलेशन, ये रेंज, ये एक्सपेंशन मैन्युपुलेशन, ये रिवर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या हुआ, रिवर्सल, रिवर्सल
या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अब जो कैंडल बनेगी, ये जो, एक सेकंड में थोड़ा इसको ऐसे कर, जो रेंज है, जो रेंज बनाएगी वो ये वाली कैंडल बनाएंगी ग्रीन, और जो एक्सपेंशन करेगी, जो मैन्युपुलेशन करेगी, वो ये वाली कैंडल करेगी, और जो रिवर्सल कैंडल करेगी या डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, वो ये वाली कैंडल करेगी। बस ये ध्यान रखना तुम। अभी देखो इसमें क्या है समझने वाली बात, कि जो भी बनेगी, अगर हमारा एसएसएम मॉडल बन रहा है, या तो सबसे पहले वो कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करने के बाद वो फिर एक्सपेंशन देगा। अब देखो कुछ लोग यहां पर इसके ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लेंगे, समझ रहे हो ना तुम बात। मैं इसका कलर थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि डिफरेंट लगे। अब देखो यहां पर भी कुछ पैटर्न्स बनते हैं, यहां पर भी कुछ ना कुछ बनते हैं जो लोग यूज करते हैं। अब देखो सबसे पहले में होगा कंसोलिडेशन, कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रेड लेंगे बाई साइड में या सेल साइड में। अब देखो जिन्होंने यहाँ से बाइंग की ली होगी उनके एसएल नीचे पड़े होंगे, जो यहाँ से बाइंग की लेंगे उनके भी देखना, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो कंसोलिडेशन रेंज होगी, फिर होगा एक्सपेंशन या मैन्युपुलेशन, दोनों बोल सकते हो। होने के बाद अब इसने क्या किया, लोगों को दिखा दिया, या जो ट्रेडर्स होते हैं उनको दिखा दिया कि मैं तो अपसाइड जाने वाली हूं। जैसे ही यहां पर लोग ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे, या उनके कोई भी हैंडल शोल्डर पैटर्न बन रहा होगा, या डब्लू पैटर्न, या सिमेट्रिकल पैटर्न, या रिवर्सल, या जो भी इंडिकेटर कुछ ना कुछ उनको बोल ही रहा होगा। अब वो जैसे ही यहाँ पर ट्रेड लेंगे, हमारी जो ट्रेड होगी, जैसे कि वहाँ पर मैन्युपुलेशन होगा, या तो हमारा पीछे से कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, हम डायरेक्ट सेल कर देंगे, या फिर हम एफजी ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। देखो जो ये है, हम यहाँ से सेल करेंगे, तो हम ये वाला एरिया भी छोड़ देंगे। ये वाले की भी स्ट्रैटेजी है मेरे पास, जो ये वाला एरिया है इसमें भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें भी ट्रेड नहीं करेंगे। जो हम मोमेंटम पकड़ेंगे वो ये वाला पकड़ेंगे, पूरा का पूरा मोमेंटम पकड़ेंगे, जो कि इन दोनों मोमेंटम से 3 से 4 गुना होगा। बस ये तुम समझ लेना, ठीक है। तो हर 3 कैंडल का जो खेल होगा एसएसएम मॉडल में, ये बड़े टाइम फ्रेम पर देखना होगा। इसके भी रूल्स बताऊंगा, इनवैलिड्स बताऊंगा, वैलिड्स बताऊंगा, कैसे आपको कंफ्यूजन होगा, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी वाला होगा। अब हर कैंडल में आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रीन कैंडल, ये जो वो वाली कैंडल थी वो ये, और ये सेम इसका उल्टा। अगर मैं इसको देखूं इन्वर्स कर दूं, हाँ ये देखो मैंने इन्वर्स भी कर दिया। अगर अप साइड में जाना होगा, वो तो डाउन साइड के लिए था, अगर इसको अप साइड में जाना होगा तो सेम क्या होगा। अब एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको। देखो पहले वही रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद मैन्युपुलेशन करेगा, मैन्युपुलेशन करने के बाद फिर एक्सट्रीम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये वाले जोन नहीं कैच करने, इनमें लिक्विडिटी बनती है, ये भी लिक्विडिटी बनती है, हमें ये वाला मोमेंटम कैच करना है जो ही अपसाइड में जाएगा। और यही आपको 1:10 1:20 ये आपको फिक्स टारगेट देगा, जो मैंने बताया ना आपको। आप पूरी एक कैंडल पकड़ोगे, आप 2 कैंडल को देखोगे, आपका जो नजरिया होगा ना इसको देखने का, आपका कुछ इस प्रकार होगा। देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट कैंडल को आराम से एंजॉय करोगे देख के, सेकंड कैंडल को देखोगे कि कैसे जो रिटेलर है वो फंस रहे हैं, और थर्ड कैंडल को आप इजीली पकड़ोगे और आपका इजीली टारगेट हिट होगा। आप देखना, मैं दिखाऊंगा, मैंने बहुत सारी लाइव में ट्रेड दी है, बहुत सारी महाराजा में। ऐसे ही नहीं भाई, हमारी 93 की एक्यूरेसी आती है, 75 की आती है, या हमारे, चलो मेरी एक्यूरेसी को छोड़ दो आप बस मेरी रिस्क रिवॉर्ड देखो। जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड होते हैं ना वो बड़े ही बेहतरीन होते हैं। एक्यूरेसी अगर मेरी 30% भी आ जाए ना तो तब भी आप लॉस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो मैं टाइमिंग भी बताऊंगा कि आपको ये कब बनेगा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बता देता हूं, कोई भी 3 कैंडल होती है, वैसे वो टाइमिंग बताऊंगा वो क्या होती है। फर्स्ट कैंडल आपकी क्या करेगी, एक सेकंड रुक जाओ मैं लिख देता हूं। ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, जैसे कि फर्स्ट कैंडल, एक सेकंड वेट करो। फर्स्ट कैंडल जो आपकी काम करेगी वो फर्स्ट, हर एक कैंडल, अगर देखो वो दिमाग की बात है, मुझे तो पता है कि कैसे यूज करते हैं, लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसी होती है पता होने के बाद भी आप किसी को नहीं समझा सकते। आपको पता है लेकिन आप समझा नहीं सकते। लेकिन मैं जितना बोलता रहूँगा आप ना कहीं आप मेरी बातों को पकड़ना, मैं करना क्या चाहता हूँ। अब मैं ऐसा मतलब समझ जाना कि क्या पीछे के क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सेकंड कैंडल ये वाली होगी। हार्ड बिल्कुल भी मत बनाना, इजी है बिल्कुल ये, इसको हार्ड मत बनाना, सबसे आसान है ये। थर्ड कैंडल जो ये वाली होगी, ये होगी थर्ड कैंडल। देखो फर्स्ट कैंडल आपको कुछ इस प्रकार दिखेगी, सेकंड कैंडल इस प्रकार, थर्ड कैंडल इस प्रकार। एक चीज का और ध्यान रखना, जो ये मैं बता रहा हूं ये एक ड्राइंग है। जब रियल मार्केट में जाओगे ना तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको अलग देखने को मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना हार्ड बिल्कुल भी मत बनाना इसको। एक सेकेंड, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट कैंडल ऐसी होगी आपकी, थर्ड कैंडल कुछ इस फर्स्ट कैंडल ये वाली हो गई आपकी, सेकंड कैंडल ये वाली होगी, थर्ड कैंडल आपको डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए दिखाई देगी। आप चाहे तो हर कैंडल पर भी पकड़ सकते हो, वो आपके दिमाग के ऊपर है, आप इसको देखते कैसे हो। चाहो तो आप इससे हर घंटे ट्रेड, तुम्हें बहुत सारी ट्रेड मिल जाएगी इस सेटअप पर। बस मेरा मानना यही है कि आप हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड ही पकड़े। अब देखो ये मैंने कैंडल बेस पर बताया, 3 कैंडल तो मैंने बता दिया। अब आप इसका और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि कोई भी वीक स्टार्ट होता है एक सेकंड, मैं कुछ कॉलम्स बना लूं ताकि आपको अच्छा लगे, समझने में मजा आए। जैसे कि ये मैं तेजी से बना लेता हूं, ये हो गया। बस आप समझना मैं करना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं मैं तुम्हें। ये सब एसएसएम मॉडल का ही पार्ट है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये मैंने खुद नहीं बनाया है, हाँ मैंने खुद के कुछ पॉइंट इसमें ऐड किए हैं। बस आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगेगा, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, ऐसा आप चाहे कोर्स औरों के खरीद के देख लेना एसएसएम मॉडल के, आपको ऐसे वाला समझ में नहीं आएगा। देखो मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, ये शायद गलत हो गया, मंडे ट्यूसडे नहीं संडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ 5 दिन होते ना, 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी एक ही गलत बन गया, छोड़ो। अब देखो ये हो गया आपका मंडे, ठीक, ये हो गया आपका ट्यूसडे, ठीक। मैं तुम्हें एक इसका जो एसएसएम मॉडल है वो वीक में कैसे, वैसे इसको मैं बताने वाला नहीं था लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं बस थोड़ा सा हार्ड तो होगा ये सीखने में, लेकिन मैं बाद में एक मंत्र दे दूंगा, आप ध्यान रखना। संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, वेडनसडे वेनसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, थर्सडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, ये हो गया फ्राइडे। वो तो आप फिर जो अगले संडे सैटरडे आते हैं तो छुट्टियां होती हैं, उस दिन मार्केट बंद रहती है, लेकिन हम उसका भी बता देंगे। देखो ये क्या है, ये दिन होते हैं। अभी मैं आपको एक बुलिस बुलिस सिनेरियो बताऊंगा कि बुलिस कॉन्टेक्ट क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टेस्ट बताऊंगा कि कैसे होता है। ये हर हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। इसके बेस पर मैंने कम से कम 50 ट्रेड दे दी होगी पिछले 1 सालों में। वैसे मैं हर वीक देता हूं, तुम बस नोटिस नहीं करते मुझे। देखो ये आपके दिन हो गए पूरे। एक लाइन और खींच लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस ऐसे ही आके बता रहा हूं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ ताकि अच्छा लगे। अब देखो ये मैंने मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे। अब तुम एक चीज कभी नोटिस करना, अपने चार्ट पर बैक टेस्ट कर लेना, या न्यू वीक स्टार्ट होगा, आप हमेशा ध्यान रखना इसमें भी खेल होता है। अभी बताता हूँ, पूरा खेल बताता हूँ तुम्हें होगा क्या। मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, वही एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिस बेस पर मैंने ट्रेड दी हो। वैसे मैं अदर भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वो एग्जांपल जरूर दिखाऊंगा जिसके बेस पर मैंने बोला हो कि ये पूरा वीक यहाँ तक जाएगा, यहाँ से एंट्री लेनी है, पूरा वीक होल्ड रखना है। जितनी भी मैंने ट्रेड ली है वो मैं सारी दिखाऊंगा। अब देखो जैसे कि मैं मानता हूं कि ये वीक बुलिश रहेगा, ये जो वीक है ये बुलिश वीक रहेगा,
बस आप समझते रहना, लेक्चर बड़ा हो जाए तो होने दो। मैं मानता हूँ कि ये जो वीक है ये बुलिश वीक है। इसका कलर चेंज करते हैं। अब एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये लो। देखो, ये मैं मानता हूँ कि जो ये वीक होगा ये बुलिश होगा। तो आपको बताऊं क्या देखने को मिलेगा। अभी देखना, मैं डेली का भी बताऊंगा। जो डेली भी होता है, जो डेली भी होता है वो भी मैं बताऊंगा कि डेली भी क्या होता है। देखो, जैसे कि ये मंडे है, यहाँ पर ओपनिंग हुई। जैसे कि रात को न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 2 बजे भी, शायद पता नहीं 12 12:30 बजे, 18 बजे होता है, मुझे न्यूयॉर्क का तो टाइम ध्यान है। 18 बजे ओपन होता है और न्यूयॉर्क में पूरे 12 बजे भी ओपन होता है। तो ये दोनों में से कोई सी मान लेना तुम। तो देखो, जैसे कि आपको मंडे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि ओपन मंडे, जो पूरा मंडे का दिन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। मैं वीक के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये ओपन, यहाँ पर ओपन, ये लगाया, ये स्विंग बनते हुए जा रहे हैं। तो आपको अगर मंडे, देखो ये मंडे, यहाँ पर मंडे खत्म। अब जो मंडे में हुआ आप देख रहे होंगे, ओपन यहाँ पर स्विंग बनाइए, पूरा दिन आपको अगर डाउन साइड दिखाई दे, अगर जैसे कि आप बैक टेस्ट करना, मंडे पूरा डाउन साइड रहेगा। डाउन साइड होने के बाद जो ट्यूसडे है, मतलब ये मानो कि इसने एक्यूमुलेशन किया रेंज। दोबारा बताता हूँ मैं, दोबारा समझना यार, जो मैं चीज़ें सिखाना चाहता हूँ बस आप उसको एक बार माइंड में घुसा लेना। देखो, ये मंडे ओपन, ये कुछ इस प्रकार करेगा, ये कुछ इस तरीके से ही आपको दिखाई देगा। देखो, ये क्या हुआ, ये मंडे बना, ओपन यहाँ पर हुआ, इसने ये लो लगाया, मतलब ये मंडे वाले दिन पूरा डाउन साइड रहा। तो ये क्या है, ये है रेंज, जो मैंने आपको ऊपर समझाया अभी। ये क्या हुई, आपकी रेंज। मैं इसको लिख देता हूं, रेंज या एक्यूमुलेशन, जो आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो बोले। एक सेकंड में इसका बैकग्राउंड और इसकी थोड़ा सा लेंथ बदल देता हूं, ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती। 16 करके देखते हैं। अब देखो, ये हो गई रेंज। मंडे वाले दिन क्या किया मार्केट ने, ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये नीचे गई, इसने बना दी रेंज। रेंज बनाने के बाद अगला दिन, अब अगला दिन ओपन होगा, अगले दिन आपको क्या देखने को मिलेगा, अगले दिन आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डाउन साइड जाएगा। मतलब कि लोगों को लगेगा कि अब तो मार्केट डाउन साइड ही जाएगा। डाउन साइड जाने के बाद आपको पूरा दिन मैन्युपुलेशन भी देखने को मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर वो थोड़ा सा डाउन साइड जाता है, उसको डाउन साइड जाना पड़ेगा। जो एशियन सेशन है वो उसको डाउन साइड जाना पड़ेगा, तभी पूरा वीक अपसाइड रहेगा। अब देखो, फिर वो ऊपर ऐसे ऐसे करेगा, कुछ इस प्रकार करेगा, फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद अब क्या होगा, वो एक पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो, मैं इसको भी समझा देता हूँ, ये ड्राइंग अड़ रही थी थोड़ी। अब देखो, जो ये है, ये कौन सा दिन है, ट्यूसडे। एशियन जो मंडे वाला दिन था उसने पूरा दिन क्या बनाई, रेंज। अब ट्यूसडे वाला दिन है, इसने क्या कर दिया, इसने किया मैन्युपुलेशन। मैं पूरा दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम मैन्युपुलेशन। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, ये क्या हुआ, मैन्युपुलेशन, या इसको बोल देंगे एक्सपेंशन बोल सकते हैं उसको, या मैन्युपुलेशन, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे आप इसको बोल सकते हो। देखो, ये हुआ मैन्युपुलेशन। मंडे वाला दिन, ट्यूसडे वाला दिन। अब मंडे ने तो रेंज बनाई, ट्यूसडे वाले दिन ने क्या किया, मैन्युपुलेशन किया। जो लोग, अब लोगों को तो ऐसा लगा कि अब भाई नीचे जाएगा, लेकिन असली खेल अब चालू होगा। अब जो 2 दिन में लिक्विडिटी बनी है, चाहो तो आप ट्यूसडे वाले दिन भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको वेनेसडे वाले दिन आपको बड़ा मोमेंटम ज़्यादातर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये प्रोफाइल बदल जाती है। इसके बारे में अगर मैं एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा तो काफ़ी लेक्चर खींच जाएंगे। अभी देखना, अब देखो, जैसे कि ये स्विंग है एक, इस स्विंग को इसने ब्रेक किया, इसको बोलेंगे हम एमएसएस, या चोक भी बोल सकते हो। एमएसएस शायद मैंने सिखाया होगा या शायद नहीं सिखाया,
मुझे नहीं पता। अब देखो मैं एमएसएस बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है। जैसे कि कोई भी मार्केट होती है, अगर वो ऐसे डाउन साइड में आ रही है, देखो ये स्विंग, एक सेकंड, देखो ये स्विंग होता है ना, स्विंग मतलब एक, अगर कैसे समझाऊं तुम्हें, जैसे कि ये हुआ, ये देखो, इस साइड बनाता हूँ, किस साइड, ये देखो। अब देखो जो एक ये पुल बैक होता है, इसको पुल बैक भी बोलते हैं, इसको स्विंग बोलता हूँ भाई मैं। तो जो ये वाला हाई होता है, ये वाला, ये अगर इसको मार्केट ऊपर जाकर शिफ्ट कर दे, बीएमएस भी बोलते हैं इसको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हो चोक। ये लेक्चर मेरे यूट्यूब पर फ्री में पड़ा है, आप वहां से सीख लेना। तो इसने क्या किया, अपने एक स्ट्रक्चर को स्विफ्ट कर दिया, मतलब कि इससे ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। एमएसएस जो है वो एक रिवर्सल को शो करता है कि अब मैं रिवर्सल होने वाला हूं। मेरी बात शायद तुम समझ रहे होंगे। जो एमएसएस होता है वो रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट रिवर्सल होगा। ठीक है, अब देखो, अब आ गए यहां पर एमएसएस हुआ। एमएसएस होने के बाद जो आपका ये वाला लो होगा, जो ये वाला लो है, इसको बोलेंगे लो, इसको बोलेंगे हाई, जो ये वाला फिर हाई जो इसने लगाया। अब जो ये वाला लो है या ये वाला हाई है, इसको मार्क करना है आपको। मार्क भी नहीं कर सकते, या फिर आप इतना समझो कि इसको हमने मार्क किया, मार्क करने के बाद जो सबसे नीचे की साइड आपको एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे, आपको वो मार्क करना है। जैसे ही एमएसएस हो, देखो जैसे ही आपको एमएसएस होता हुआ दिखाई देगा, आपको एमएसएस होते ही एक सबसे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। जो आपकी ट्रेड बनेगी वो यहां से बनेगी। आपकी ट्रेड कुछ इस प्रकार बनेगी। ट्रेड बनने के बाद अब आता है न्यू डे ओपन। अब जैसे कि हमने ये ट्रेड ले ली, अब हम पूरा वीक, हमने सोचा कि हम पूरा वीक इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्यूसडे ओपन हुआ, अब होगा आज के दिन वेनेसडे क्या करेगा, ओपन होगा और एक पुल बैक लगाएगा, मतलब दोबारा मौका देगा तुम्हें। अब इस लैग में भी तुम एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो, अगर कल ट्रेड नहीं मिली थी। यहां आपको एक बड़ा मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार। इसको बोलेंगे हम रिवर्सल, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, या बोलेंगे इसको हम रिवर्सल। मैं इसको भी दिखा देता हूं। अब देखो यहां से लेकर यहां तक इसको बोला जाएगा रिवर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन या रिवर्सल लिख देता हूं, रिवर्सल काफी अच्छा है, रिवर्सल। ये भी एसएसएम मॉडल का ही पार्ट है। देखो ये हुआ रिवर्सल, आपको ट्रेड यहां से लेनी है, दोबारा मौका आपको यहां से भी मिल सकता है। ठीक है, अब एक चीज और समझो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। हाँ चालू है। अब वेडनेसडे वाला दिन हो गया, ये इसने एक अच्छा मोमेंटम देगा ये। अब देखो रिवर्सल, अब एक अगले दिन फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट में भी बड़ा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल जाए। एक बड़ा भी देखने को मिल सकता है या ना भी मिले, वो डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है। मतलब आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। रिट्रेसमेंट देखने के बाद वो ऐसे नीचे आएगा कुछ इस प्रकार, ऐसे, और फिर आपको दोबारा अपसाइड ऐसे यहां तक। बस आपको क्या करना है, इसी दिन आपको अपनी ट्रेड को कट कर देना है। अब देखो इसमें इस दिन आपको दो पार्ट होते हुए दिखाई देंगे। ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। में भी लिखना पड़ेगा शायद, रिट्रेस। स्पेलिंग पर फोकस मत करना, बस जैसे लिख रहा हूं समझ जाना। ये होगा आपका, इसको छोटा कर देते हैं, स्पेलिंग पर फोकस मत करना, बस समझ जाना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट। इसको फिर दोबारा, जो रिवर्सल भी बोल सकते हो, जो ये नया ऊपर गया ये वाला, यहां से लेकर यहां तक,
या इसको बोल सकते हो आप रिवर्सल भी बोल सकते हो, या एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे हम एक्सपेंशन यार, ये एक्सपेंशन। देखो मैं इसको थोड़ा घुमा नहीं सकता, बस समझ जाना। तो जो ये वाला था ये तो रिट्रेसमेंट था, और ये वाला था आपका वो एक्सपेंशन, ये रिट्रेसमेंट, इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे, इसको एक्सपेंशन। अब आपकी ट्रेड हो चुकी है क्लोज, आपको बस यहां पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। अब अगले दिन क्या होगा, देखो मार्केट की साइकोलॉजी समझना, जो मैं आपको बताऊंगा बस वो समझना जो मैं कहना चाहता हूं आपको। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ी ड्राइंग को कुछ इस प्रकार, ताकि आप अच्छे से इसको नोटबुक में नोट कर सके। अब हमने मंडे मंडे वाले दिन देखा रेंज बनी, ठीक है, मंडे वाले दिन रेंज बनी। अब ट्यूसडे वाले दिन क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, और वेडनेसडे वाले दिन आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि वेडनेसडे वाले दिन ही होगा, ये प्रोफाइल बदलती रहती है। ये बस एक इसका ये मान लो, इस कंसेप्ट का 30% मैंने आपको बताया। अब ये जो मंडे वाला काम है, ये कभी कभी आपको वेडनेसडे वाले दिन भी देखने को मिल सकता है। वो कैंडल्स बताएगी, वो भी मैं बता दूंगा, वो होगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये ओपन कहां पर हुई थी, यहां पर ओपन कहां पर हुई, यहां पर। इसने लो कौन सा लगाया, यहां पर। अब इसने हाई कौन सा लगाया, यहां पर। ये हाई हुआ, मैं इसका इस साइड में एक वो बना दूंगा स्ट्रक्चर, अभी देखना। अब फ्राइडे वाले दिन आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ऐसा करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा। एक सेकंड में इसको दोबारा करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भाई ये, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये यहाँ पर क्लोज हो चुकी, यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन। अब देखो, अब ये मानकर चलो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी। ओपन होने के बाद आपने कभी ना कभी एक चीज सुनी होगी कि फ्राइडे वाले दिन ट्रेड नहीं किया करते, लॉस होता है। सुनी होगी, इंडियन मार्केट में बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि फ्राइडे वाले दिन सेटअप काम नहीं करते, ऐसा ऐसा। हमारे इस सेटअप में आप फ्राइडे वाले दिन भी ट्रेड पकड़ोगे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब देखो फ्राइडे वाले दिन ऐसा क्यों होता है वो सुनो। फ्राइडे वाले दिन ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये यहाँ पर जाएगा, हाई पर जाएगा, और आपको डाउन साइड में क्लोज होता हुआ दिखाई देगा कुछ इस प्रकार, ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया, इसको बोलेंगे हम फिर दोबारा से, इसको बोलते तो है, क्या बोलते हैं वैसे, क्लोजिंग ही बोलते हैं इसको। इसका कोई नाम मेरे यहाँ होगा कुछ ना कुछ, या मेरे ध्यान नहीं है। ठीक है, मैं इसको वॉयलेट कर देता हूँ, नहीं वॉयलेट तो है, इसको कर देंगे हम ये वाला कलर। ठीक है, अब ये फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्लोज, यहाँ पर हो चुका क्लोज। तो इससे हम क्या समझे, पहले रेंज होगी, रेंज होने के बाद फिर मैन्युपुलेशन होगा, मैन्युपुलेशन होने के बाद यहाँ से एंट्री, फिर रिवर्सल, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर फ्राइडे वाले दिन आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोज। अब मैं इस साइड एक कैंडल बना देता हूं कि कैंडल बनी कैसी, ये एक बुलिश थी। देखो ओपन यहां पर हुई थी, ओपन, इसने रेड कैंडल बनाई, मतलब लो लगाया, यहां पर क्या किया, सभी रिटेलर को ये दिखाया कि अब मैं डाउन साइड जाने वाला हूं। ठीक है, अब ये देखो, ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाकर क्लोज क्यों होता है, ये भी बताऊंगा। अब देखो ये ओपन यहां पर हुआ, ओपन होने के बाद इसने लो ये वाला लगाया, एक सेकंड, ये हुआ मंडे वाले दिन। ठीक है, ये भी फिलहाल रेड है, रेड होने के बाद अब ये मंडे वाले दिन का हाल था ये वाला, फिर क्या होगा, फिर बनेगी ग्रीन कैंडल। अब देखो कैसे, अब ये इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद अब ये देखो यहां पर ओपन, यहां पर लो। अब एक सेकंड,
यहाँ पर जाकर इसने हाई लगाया, ये हाई लगाया और फिर इसने जाकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये देखो, तो आपकी जो कैंडल बनेगी पूरे वीक की वो कुछ इस प्रकार बनेगी। एक सेकंड, इसको मैं ऐसे इसको उतार लेना भाई, तुम समझ जाओ कि मैं बोल क्या रहा हूँ कैसे। इसको आप बहुत एक अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करो, एक दिमाग लगाओ, एक ही मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई, मेरा इंटेंशन क्या है, मतलब मैं किस वे में तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या तुम क्या क्या नहीं कर सकते। बस तुम इतना समझो यार। वैसे मैं नो डाउट मैंने बहुत चीज़ समझा दी, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है बाजी बंदा नहीं पकड़ पाता। मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। लेकिन हाँ, ये आज नहीं तो कल आपकी समझ में आ ही जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से एक ही एसएसएम मॉडल का ये भी पार्ट है। नो डाउट मैं इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, लेकिन अभी बस सुनते रहो। अब ये आप अपने उसमें नोटबुक में उतारो तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब देखो, एक मैं चलो इसी में ही बता देता हूँ। लेक्चर कितने मिनट का हो चुका है? 41 मिनट का हो जाएगा, 1 घंटे का शायद। अब मैंने तुम्हें कैंडल्स का बता दिया कि कैंडल कैसे बनेगी, वो कोई भी कैंडल हो सकती है। मैंने तुम्हें ये वीक वाला सिस्टम भी बता दिया, एसएसएम मॉडल। अब मैं आपको बताता हूँ दिन का। अब दिन में क्या क्या होगा, अब क्योंकि मंथ में भी होता है। अब इसी को ही तुम बताऊं क्या कर सकते हो, वैसे दिखाता हूं मैं तुम्हें। अब ये देखो, ये तो मैंने वीक का बताया। अब मैं देखो, अभी तुम्हें ऐसे तो नहीं कि मैं तुम्हें अब एग्जांपल उसका भी सारे एग्जांपल दिखाऊं, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी। अब ये तुम ब्लैक कैंडल वाला समझ लो, मतलब ये वो बुलिश वाला था, ये वो होगा मतलब डाउन साइड में। अगर तुम बुलिश साइड होगा ऐसे सब मॉडल तो कुछ इस प्रकार होगा। जो ये है, अगर एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, एक सेकंड रुको ब्रदर, कभी ये कट जाए। ब्रदर एक सेकंड वेट करिएगा बस। ताकि मैं इसको बाद में मेरे ध्यान रहे, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो, ये बुलिस के लिए था पूरा वीक। एसएसएम मॉडल जो है ये बुलिस के लिए था, लेकिन अगर इसको हमें सेल साइड में हो, सेल साइड में कैसा बनेगा अब ये देखो। एक सेकंड, सेल साइड में सेम पहले कंसोलिडेशन या रेंज बनाएगा मंडे वाले दिन, फिर वही ट्यूसडे वाले दिन कुछ ऐसा करेगा, फिर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक टैप, और फिर सेम ऐसा ही, बस इसके विपरीत होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। आप इसकी भी ड्राइंग जरूर बनाना, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मैं तुम्हें मंथ का बता देता हूं, मंथ में क्या होगा। देखो, ये मानकर चलो कि ये मंथ है। मैं यहीं लिख देता हूं यार, कैसे करूं, चलो मैं बता देता हूं, फिर तेजी से करता हूं मैं, ध्यान रखना। वीक 1 इसको उतार लेना, वीक 2, वीक 3, वीक 4। 4 हफ्ते होते हैं, आपको भी पता है पूरे मंथ में। ये मंथली कैंडल मान लेना तुम, ठीक है। अब देखो, ये मानकर चलो कि ये मंथ की ये मंथ है, ये मंथ है जो मंथली का है एसएसएम मॉडल। अब ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, ये फोर्थ वीक है। ये हटा दो, इसको मत मानो, बस सेम यही मानो कि कुछ इस प्रकार ही होगा। अब जो फर्स्ट वीक होगा उसमें सेम आपको रेंज देखने को मिलेगी पूरा वीक। अब ये मत कहना कि भाई अगर फिर तो मंडे वाले दिन, मंडे ट्यूसडे पूरा हफ्ता ही रेंज में रहेगा, ये तर्क की बात नहीं होती। वो फिर उसी हिसाब से, उसी मंथ के हिसाब से वो अपना जो कौन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टेंट बोलते हैं शायद, कॉन्टेक्स्ट, जो कौन चलो मेरे से बोला नहीं जा रहा, आप ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कौन कॉन्टेक्स्ट, हाँ कॉन्टेक्स्ट बोलना चाहता हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग होता है, वीक का अलग होता है। आपको भी पता है कि जो मंथ की कैंडल बनती है वो 2-2 हज़ार 700-700 पिप्स की बनती है।
अब जो वीक की होती है वो 200-300 पिप्स की बनती है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है बस, ठीक है। पूरा वीक आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, दूसरे वीक में आपको मैन्युपुलेशन देखने को मिलेगा, थर्ड वीक में एक्सपेंशन, फोर्थ वीक में एक्सपेंशन, और फोर्थ वीक में ही अपोजिट डायरेक्शन में जाकर क्लोज हो जाएगा। बस ये मंथली है, बस इसको ध्यान रखना तुम, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी वो समझ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी मैं हर एक को अलग अलग नहीं बता सकता कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन हाँ आपने इस मेंटोरशिप को पूरा देख लिया तो भाई किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप हर आदमी को फॉलो करते हो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ भाई मैं, आप खुद डिसाइड करो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप उसके हिसाब से देखो, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ, मैंने वीक का भी बताया तुम्हें ऐसा मॉडल, मंथ का भी बता दिया, आप ऐसा ही है सेम। अब आ जाता हूँ मैं डेली, वो डेली बनेगा कैसे, मैं सारे एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये बस समझ लो। अब देखो, अभी मार्केट ओपन होती है, एशियन सेशन ओपन हुआ, एशियन सेशन का काम क्या है, कंसोलिडेशन करने का, ये दिन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, ये एशियन सेशन, ये लंदन सेशन, चलो वो भी बताऊंगा मैं, वेट करो एक सेकेंड। ये देखो, ये पूरे दिन की प्रोफाइल होती है। अब मार्केट ओपन कहां पर हुआ, यहां पर एक एग्जांपल है, ओपन यहां पर हुआ, ओपन होने के बाद इसने लो कौन सा लगाया, ये वाला, ये डेली का एसएसएम मॉडल है, उसने लो कौन सा लगाया, ये वाला, और हाई कौन सा लगाया, ये वाला, और क्लोज कहां पर किया उसने, यहां पर। चलो मैं दिखाता हूं, वो मैं ड्राइंग के थ्रू भूल गया, अरे सॉरी यार, यहां पर हो चुका क्लोज, ठीक है, कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ओपन लो हाई क्लोज, सारा खेल बस इसी का है। इसके बेस पर मैंने कम से कम 15-20 वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दी होगी भाई, लेकिन आज मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि इसका यूज करते कैसे हैं। अब देखो मार्केट यहां पर मिडनाइट में ओपन हुई, ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या किया, रेंज, सबसे पहले क्या किया, रेंज, या एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हो, रेंज एक्यूमुलेशन, या इसको बोल सकते हो कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो। मैंने तीनों नाम लिख दिया यार, लोग कंफ्यूज करते हैं, जो जो भी नया अपना कोर्स बनाता है वो अपना अपना अलग अलग नाम रखता है, जैसे कि साइडवेज भी इसको ही बोलते हैं। अब देखो मार्केट ओपन होते ही क्या किया उसने, कंसोलिडेशन किया, ये किसका काम है, एशियन सेशन का। अब देखो मुझे ये मत बोलना कि सेशन का यूज़ कैसे करना है, वो तुम्हें लेक्चर 5 में यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा हुआ दिखाई दे जाएगा। ये कौन सा सेशन है, एशियन सेशन, जो सुबह सुबह ओपन होता है, शायद 5:30 बजे होता होगा, मेरे इतना कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद इसी टाइम होता होगा। ये एशियन सेशन हुआ, एशियन सेशन ने कंसोलिडेशन किया। अब सेम देखो, इसमें पूरा मंडे, जो मंडे था, मंडे कंसोलिडेशन कर रहा था, और मंथ के हिसाब से पूरा वीक, अब डेली के हिसाब से एशियन सेशन करेगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैन्युपुलेशन, लंदन, जो लंदन सेशन है उसका काम क्या होगा, मैन्युपुलेशन का, ये देखो, ठीक है। ये क्या हुआ, मैन्युपुलेशन, एक सेकंड कहाँ लिखूं, ये लिख देता हूं चलो, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, वॉयलेट कर देते हैं, ये लो लगाया, लो इस साइड कर देते हैं, ये हुआ मैन्युपुलेशन। अब देखो सेम, इसमें कौन सा कर रहा था, ट्यूसडे या सेकंड वीक कर रहा था, डेली के हिसाब से करेगा लंदन सेशन। अबे नहीं यार, यहां पर मुझे लंदन लिखना चाहिए था, लंदन सेशन, ठीक है। ये किया लंदन सेशन ने किया, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वो मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन, जो ये हुआ इसको बोलेंगे हम मैन्युपुलेशन। देखो ये वाला,
कहाँ लिखूँ, एक सेकंड रुको, ये लंदन सेशन यहाँ पर लिख दूँ, चलो यहाँ पर लिख देते हैं ये मैनिपुलेशन, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एशियन सेशन ने कंसोलिडेशन किया, रेंज भी बोल सकते हो, एक्यूमुलेशन बोल सकते हो, या कंसोलिडेशन बोल सकते हो, या साइडवेज बोल सकते हो, इसको मैनिपुलेशन भी बोल सकते हो, या इसके अनेकों नाम हैं, इसको एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, या फेक मोमेंटम बोल सकते हो। अब सेम मंथ में सेकंड वीक करता था ये काम, और वीक वीक के हिसाब से ये ट्यूसडे वाला दिन करता था, लेकिन डेली के हिसाब से ये लंदन सेशन काम कर रहा है। मैं टाइमिंग बता दूंगा कि एशियन सेशन की टाइमिंग क्या होती है, लंदन सेशन की टाइमिंग क्या होती है, वो लेक्चर 5 में आपको पता लग जाएगा। लेक्चर 5 में मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि लंदन सेशन कब ओपन होता है और एशियन सेशन कब ओपन होता है, मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। अब देखो, अब इसने कर दिया काम। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, लेकिन ये एमएसएस होगा, यहाँ पर एक स्विंग यहाँ पर भी होता, लेकिन वो भूल चुका हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ये एमएसएस होगा, 100% होगा एमएसएस। एमएसएस होने के बाद वहीं से ऑर्डर ब्लॉक, ये कौन सा मार्क करूँ, ये वाला कर लेते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब जो ये रिवर्सल करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जो ये करेगा इसको बोलेंगे हम, वो क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन। ये न्यूयॉर्क सेशन करेगा ये काम, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं। अब देखो, अब ये कौन सा सेशन है, एशियन सेशन ने कंसोलिडेशन किया, लंदन ने मैन्युपुलेशन किया, न्यूयॉर्क सेशन ने किया डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोल सकते हो तुम एक्सपेंशन भी बोल सकते हो इसको। मतलब समझ जाओ यार, इसके बहुत अनेकों नाम है, अनेकों। रिवर्सल भी बोल सकते हो, एज योर विश। अब देखो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सेशन कौन सा होगा, न्यूयॉर्क। इस सेशन में आपको हाई वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलती है, इस सेशन में आपको मार्केट हाई वोलेटाइल देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। इसको कलर कर देते हैं हम रेड। अब देखो एशियन ने कंसोलिडेशन मैन्युपुलेशन, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जैसा इसमें वीक थर्ड वीक करता था, वीक के हिसाब से वेडनेसडे करता था, इस हिसाब से न्यूयॉर्क सेशन करेगा। तुम एक चीज नोटिस करो, टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कैसे बदल रहे हैं। मैंने एसएसएम मॉडल में तुम्हें कैंडल बेस भी बताया, वीकली बेस भी बताया, मंथली बेस भी बताया, डेली बेस भी बता रहा हूं मैं। इसमें आप 4 घंटे के हिसाब से भी कर सकते हो, 1 घंटे के हिसाब से भी कर सकते हो। मैं तुम्हें सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सेशन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ट्रेड कहां से बनेगी, हमेशा लंदन सेशन में। आपने देखा होगा मैं लंदन सेशन में बहुत ट्रेड देता हूं। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल है अभी बता रहा हूं मैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तुम सीखते सीखते थक जाओगे, इतनी चीजें हैं। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि लंदन में बनेगी, फिर न्यूयॉर्क में नहीं बनेगी, न्यूयॉर्क में भी बनेगी, वो भी है, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ट्रेड कुछ इस प्रकार बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया डेली, डेली आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक सेटअप पर। आपने एक बार मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, या एक मैंने लेक्चर डाला था, लेक्चर नहीं डाला था मैंने, एक रील बनाई थी 159, आपने मेरे मुंह से सुना होगा एक स्ट्रेटेजी का नाम 159। ये एक सीक्रेट कोड है ट्रेडिंग का। इस स्ट्रेटेजी का नाम है 159। देखो ये वाली, मैं इसका बैकग्राउंड वो कर लेता हूँ, ये भी बता ही देता हूँ मैं। वैसे मूड नहीं था इसको बताने का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जब मैं सारी चीज़ें ही तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कौन सा करूँ, वाइट ही कर लेते हैं यार। देखो ये 159 स्ट्रेटजी है। अब इसमें क्या होगा आपको, मैं चलो कैंडल्स भी बनाकर दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मैं बुलिश कैंडल बनाकर बेरिश दिखाऊंगा, बेरिश। ये कैंडल हो गई ग्रीन,
इसका भी मैंने बहुत 2 बार ही यूज़ किया है वैसे, सही बताऊं, लेकिन तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कभी फिर तुम ये बोलो कि भाई और ये था आपने ये नहीं बताया, ये इसलिए मुझे बतानी पड़ती है। ये कैंडल हो गई आपकी, ठीक है। कैंडल होने के बाद मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ये भी देखना तुम, एग्जाम्पल देखो, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि मेरा सर दुखता है। अगर तुम अभी बताने लग जाऊं तो मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर दूंगा जल्दीबाजी में, तुम्हारा ही नुकसान है फिर, ठीक है। देखो ये पुलिस कैंडल, आपको तो पता ही है सेम कैसे करना है। ये फिर स्वीप, स्वीप का भी मैंने बता दिया कि बाई साइड लिक्विडिटी, ये वाली, ये बाई साइड लिक्विडिटी हो गई। बाई साइड लिक्विडिटी होने के बाद ये रेड कैंडल बनेगी, सॉरी। अब इसको ध्यान से समझना, ये तुम्हें एक सेटअप मैंने कभी ना कभी शायद आपको पता होगा, मैंने एक नाम लिया था कि आप हर 4 घंटे बाद कैसे ट्रेड ले सकते हो, तो मैं भी शायद यही है वो, मैं भी शायद यही है वो, ठीक है। अभी देखो, एक सेकंड, अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो। अब 159 स्ट्रेटेजी में है क्या, ये समझना जरूरी है। ये सेल साइड की लिक्विडिटी, ये तो सब पता ही लग गया होगा आपको है क्या। मैं मेन चीज़ों पर भी जाऊंगा, लेकिन मैंने अभी तुम्हें एक तो ये बताया डेली के हिसाब से एसएसएम मॉडल, एक ये बताया मैंने तुम्हें वीक के हिसाब से, एक मैंने तुम्हें ये बताया जो हर जगह बनेगा, ठीक है। एक ये मैंने सिंपल वे में बताया। अभी मैं इनके अपर लेवल पर भी जाऊंगा, जितना मुझसे होगा भाई, कसम से भाई मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 159 क्या है, जो ये वाली कैंडल होगी ये हमेशा 1 AM पर बनेगी। इसका बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा मुझे, अबे तेरी, ब्लैक, इसको करूंगा करूंगा मैं ब्लैक। जो ये वाली कैंडल होगी वो 1 AM की होगी, ये वाली कैंडल 1 बजे बनेगी AM पर। जितने भी टाइम फ्रेम में यूज करूंगा, जीवन में ध्यान रखना, फोरेक्स में जितने भी टाइम फ्रेम में यूज करूंगा सारे न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से होंगे, सारे टाइम फ्रेम न्यूयॉर्क के हिसाब से होंगे। अब जो ये वाली सेकंड कैंडल होगी ये होगी आपकी 5 AM, ठीक है। अब जो ये थर्ड कैंडल होगी आपकी ये होगी 9। में भी आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया था। ये मैंने इसके ऊपर, लोग जब मेरे से पूछ रहे थे लाइव में कि भाई क्या है क्या है क्या है, वो ये थी, वो मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ। इसके बारे में मेरा कोई बनाने का वो नहीं था कि मैं इसको ज़रूर बनाऊँ, लेकिन हाँ मैंने इसको आज आपको तुम्हें बता दिया। ये भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अब देखो इसमें क्या होगा, 1 AM की कैंडल को 5 AM की कैंडल स्वीप करेगी और 9 AM की कैंडल आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगी। सेम ऐसी इस तरीके से ही होगा ये वाला, पहले रेंज फिर एक्सपेंशन मैन्युपुलेशन फिर रिवर्सल, सेम इसी में भी ऐसा ही होगा। बस ये तुम ध्यान रखना, ठीक है। 159 इस स्ट्रेटजी का नाम है। अब मैं चलो तुम्हें थोड़ा सा ये एग्जाम्पल तो नहीं बता सकता क्योंकि पूरा 1 घंटा हो चुका है। अगले लेक्चर में मैं सारे ही एग्जाम्पल्स तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा सा ड्राइंग बेस बताया और एग्जाम्पल मैं तुम्हें अगले लेक्चर में बताऊंगा। बस मैं तुम्हें 159 का थोड़ा सा बता देता हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आओ, ड्राइंग को मैं हाइड करता हूँ, एक सेकंड कोई हो मुझे दिख जाए। देखो नीचे, देखो नीचे, यहाँ पर एक चीज़, ये देखो नीचे आ रहा, आपको दिख रहा होगा शायद। अबे कैसे दिखाऊं, ये देखो नीचे ब्लैक कलर में वेडनेसडे 7 मई 2025 13 का मतलब 1 बजे। देखो अभी हाल ही का है भाई। ये ट्रेड मैंने व्यू बता रखा है भाई सेल साइड का कि व्यू क्रैश होगा, गोल्ड, मजाक से हटके भाई सब कुछ बता रखा है मैंने। देखो ये 1 बजे की कैंडल ये वाली। अब जो 5 है, जो 17 है नीचे देखो 17,
ये इसके इनसाइड में हो गई। देखो समस्या कहाँ आती है, मैंने ड्राइंग के थ्रू आपको बता दिया कि भाई कुछ इस प्रकार होगा। अब ये तो इसके इनसाइड में आ गई, जो काम 5 बजे वाली कैंडल को करना चाहिए था वो 9 बजे वाली कैंडल ने कर दिया। देखो ऊपर से स्वीप कर दिया, स्वीप करने के बाद अब जो काम सुनो एक सेकेंड, 9 AM वाली कैंडल को करना पड़े, मतलब क्या था वो, 9 AM वाली कैंडल करने चाहिए था, उसका काम फिर 1 बजे वाली कैंडल ने ही किया, और आप देखो कितना बड़ा करेक्शन आया। ठीक है, तो ये आपको हर बार धोखा तो नहीं देगा, लेकिन हाँ अगर ऐसी कंडीशन बने तो फिर सबका काम अलग अलग बट जाएगा, बस इसको ध्यान रखना। देखो हर 4 घंटे कैंडल कुछ इस प्रकार ही दिखेगी आपको, 159 159, हर एक कैंडल का अलग अलग काम होगा, बस ये तुम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं तुम्हें भी गोल्ड का कुछ सिनेरियो बताऊं, वैसे मैंने यहाँ से ट्रेड दी थी लेकिन थोड़ा सा बचा, ये ट्रेड मैं भी नहीं ले पाया, लेकिन मैंने क्रैश बोला था, मेरी स्टोरी जाकर चेक कर सकते हो, टेलीग्राम जाकर चेक कर सकते हो, आज ही की बता रहा हूँ, आज स्टोरी चेक कर सकते हो। अब देखो इसमें मेरा अनुमान है कि ये क्रैश मोड में जा सकता है, अगर कोई वार ना हुए, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तो तुम्हें ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और ये देखो रेंज, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। लेक्चर हो चुका है पूरा 1 घंटे का, अब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं अलग लेक्चर में आपको सारे बताऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं लेक्चर 5 में।